Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss a new assignment of 2022, that is the assignment MCO03, and the course title is Research Methodology and Statistical Analysis. Now there are some of the questions given in the particular assignment and I will provide you all the answers and all the solutions in single video. Okay, one by one we discuss all the questions. Number one question is, what is mean by business research process? बिजनेस रिसर्च प्रोसेस से आप क्या समझते हो? और बहुत सारे स्टेजेस होते हैं इसके, और वो सारे स्टेजेस होते कैसे कैसे हैं तो उनको डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले आप देख सकते हो, सबसे पहले मैंने एक पर्टिकुलर पूरा हाईलाइट किया है इसलिए सो दैट कि आपको क्वेश्चन को इंडिकेट करने में इजी हो और आंसर्स को अलग. तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको बता दिया है. तो बहुत सारे अप्रोचेस होते हैं, बहुत सारे रिलेशंस होते हैं जब आप बिजनेस रिसर्च प्रोसेस को परफॉर्म करते हो. तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं. तो सबसे पहला स्टेप होता है आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे. प्रॉब्लम डिफरेंट टाइप्स की होती है, कौन सी प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है. सेकंड जो स्टेप होता है, सेकंड स्टेप इज रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जनरल एरिया क्या है उसका. एंड देन रिसर्च हाइपोथेसिस. रिसर्च हाइपोथेसिस एक आप अजम्पशन बेस्ड वर्क स्टार्ट करोगे कि अच्छा ठीक है, अगर एक ये प्रॉब्लम है तो उसको किस तरीके से जस्टिफाई किया जा सकता है. एंड स्टेप 4 इज चूजिंग द स्टडी डिज़ाइन. तो यहाँ पे डिफरेंट है डिज़ाइन कैसे स्टडी कर सकते हो. नंबर 1 इज सर्वे, number 2 is experiment, number 3 is secondary data study, and number 4 is observational study. And I discuss all these points one by one. Then you can decide on the sample design कि डिज़ाइन किस तरीके का सैम्पल होना चाहिए. सेंसस पॉपुलेशन आप जस्टिफाई करोगे या आप सैंपल को डिराइव करोगे. सेंसस क्या होता है सेंसस क्या होता है जब आप सिंगल पर्सन से इंडिविजुअली डेटाज को कलेक्ट करते हो, और जब सैंपल जब आप पूरे डेटाज में से कुछ पर्सन्स को सेलेक्ट करते हो. नेक्स्ट इंटरव्यूज वगैरह अगर लोगे तो वो उसका प्रोसेस कैसा होगा. स्टेप 7 इज प्रोसेसिंग एंड एनालाइसिस डेटा. डेटा को एनालाइज किस तरीके से किया जाएगा, दैट इज स्टेप 7, बिकॉज प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो नेसेसरी. नेक्स्ट स्टेप 8 इज राइटिंग द रिपोर्ट. अब आपने सारी की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली. अब जो भी इंफॉर्मेशन है उसको असेंबल करने के बाद आप एक रिपोर्ट राइटिंग करोगे. रिपोर्ट राइटिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर आपकी रिपोर्ट सही नहीं हुई तो जितना भी आपने डेटास कलेक्ट किया है, जैसी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, आप उसको प्रेजेंट नहीं कर पाओगे. तो देयर आर वेरियस स्टेप्स यू हैव टू कीप इन माइंड, ओके, जो आपको ध्यान में रखनी पड़ती है. एंड दैट इज ऑल. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कोरिलेशन. कोरिलेशन से आप क्या समझते हो. कोरिलेशन इज बेसिकली जब आप कई सारी चीज़ों को, कई सारे वेरिएबल्स को, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के साथ कैसे कनेक्ट करते हो. जैसे डिमांड और सप्लाई, जैसे प्राइस और डिमांड. प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशन चलता है. जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है किसी चीज़ का, डिमांड उस चीज़ की घटती हुई जाती है, तो वो ही कोरिलेशन होता है. अब इन्होंने बोल रखा था कि स्कैटर डायग्राम से कोरिलेशन को जस्टिफाई करो. तो आप लोग देख सकते हो, वेट अ सेकेंड. Where it is, yes, there is 2 type of relation, that is perfect positive correlation and zero correlation, which is justified by the diagram. Okay. एंड परफेक्ट नेगेटिव का जो आपका कोरिलेशन होगा, वेट अ सेकेंड, आई ड्रॉ इट.
Okay, fine. I draw it here. परफेक्ट नेगेटिव का बेसिकली इस तरीके का डायग्राम बन जाएगा, जैसे वेरिएबल्स हो गए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, एंड ऑल द थिंग्स इज लाइक दिस. परफेक्ट पॉजिटिव का ऐसे बना था ना, ऐसे, तो परफेक्ट नेगेटिव का ऐसे बन जाएगा. दैट इज परफेक्ट नेगेटिव. होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट आई वांट टू से. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. देख सकते हो परफेक्ट पॉजिटिव का इस तरीके से बनाए तो परफेक्ट नेगेटिव का ऐसे बन जाएगा, जैसे मैंने आपको जस्टिफाई कर दिया. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट. क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट कंप्लीट. अब ना क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट कह रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा and illustrate the types of mistakes which frequently occur in interpretation. जब आप किसी भी डेटास को किसी सामने वाले पर्सन को इंटरप्रेट करते हो या एनालाइज करते हो तो वो कौन कौन सी गलती हो सकती है. तो पहले डेटा इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है, एनालाइज करना डेटास को. ओके और इसमें बहुत सारे स्केल्स यूज होते हैं. नॉमिनल डेटा, ऑर्डिनल डेटा, इंटरवल एंड रेशियो. नॉमिनल डेटा जस्टिफाई करता है सिर्फ क्वालिटी को, ऑर्डिनल डेटा रैंक को, इंटरवल डेटा जैसे कोई भी वेरिएबल है 0 to 10, 10 to 15, 15 to 20, इस तरीके से इंटरवल्स को. और रेशियो 0 नंबर्स को, हर चीज़ को रेशियो के अंदर सारी की सारी चीज़ें मर्ज होके आ जाती हैं. नाउ व्हेन परफॉर्मिंग डेटा एनालिसिस कुछ सारी हमें चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, अदरवाइज मिस्टेक्स हो जाती हैं जिसको हमें ध्यान रखना पड़ता है. जैसे सैम्पलिंग का बायसनेस होना, चेरी पिकिंग, जब हम कोई भी चीज़ पिक करते हैं तो उसमें अगर गलती कर देते हैं, डिस्क्लोजिंग मैट्रिक्स, ओवरफिटिंग, फोकसिंग ओनली ऑन नंबर्स पे ध्यान देना, सॉल्यूशन बाइज और कम्युनिकेटिंग पुअरली, जब हम अपनी भी चीज़ को ठीक से रख नहीं पाते, जब कोई भी चीज़ को हम ठीक से किसी सामने वाले पर्सन के सामने जस्टिफाई नहीं कर पाते तब. तो ये सारे आपके सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज आपको जस्टिफाई करना है द रिकॉग्निशन और एग्जिस्टेंस ऑफ अ प्रॉब्लम मोटिवेट रिसर्च. रिसर्च के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो कैसे आप जस्टिफाई करोगे. तो देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स. फैक्टर नंबर 1 इज स्टिमुलेशन ऑफ रिस्पोंडेंट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है. मोटिवेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है क्योंकि रिस्पोंडेंट जिस तरीके से रिएक्ट करेगा वो आपका कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट बैक होगा आपकी रिसर्च में. ठीक है. स्टिमुलेशन ऑफ रिसर्चर, अगर मैं रिसर्च करने वाली हूँ तो मेरा क्या फीडबैक है, मैं इस इंफॉर्मेशन को किस तरीके से आपके सामने रख रही हूँ, मेरे क्वेश्चनियर की प्रेजेंटेशन कैसे है, मेरे क्वेश्चनियर में कुछ ऐसे पॉइंट्स तो नहीं है जो कि रिसर्चर को या जो भी रिसर्च बैक करने वाला है उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है. सेंस और पार्टिसिपेट करने की कैसी इन्फॉर्मेशन है, जो भी पर्सन से मैं इन्फॉर्मेशन डिराइव करना चाहती हूँ उसको नॉलेज है कि नहीं. ओके. क्वेस्ट फॉर प्रोग्रेस कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे. एंड नंबर 6 पॉइंट इज क्यूरियोसिटी. अगर कोई भी रिलेशनशिप है, दो वेरिएबल की स्टडी कर रहे हैं तो उनके बीच में रिलेशनशिप क्या डिराइव करता है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज क्वांटिटेटिव डेटा. क्वांटिटेटिव डेटा को कंडेंस्ड इन अ मीनिंगफुल मैनर सो दैट इट कैन बी इजीली अंडरस्टूड. हम किस तरीके से उसको एनालाइज करेंगे कि वो एक अच्छी इंफॉर्मेशन निकाल के दे. तो ये आप लोग देख सकते हो कि मैंने स्टेप्स लिख दिए हैं इसमें और उसके कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए हैं. इफ़ यू वांट मोर, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और इसकी रिक्वायर्ड है कि आप लोग और इसकी इन्फॉर्मेशन चाहते हो, सी पॉइंट इज़ लाइक दिस, और डिटेल इंफॉर्मेशन चाहते हो तो यू कैन कमेंट इट डाउन. आई विल बी elaborating it as more as possible. Now question number 3 is decomposition and analysis of a time series is one and the same thing.
रिसर्च करना, अगर आप रिसर्च करते हो किसी भी चीज़ की और उसको एनालाइज करते हो तो ये 5 मार्क्स के हैं, तो मैंने इतना ही इलेबोरेट किया है कि अगर आप रिसर्च करते हो किसी भी चीज़ की डिकम्पोजिशन और उसकी टाइम सीरीज, दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों कितनी हद तक एक जैसी हैं. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज रिसर्च रिपोर्ट आर द प्रोडक्ट ऑफ स्लो, पेनस्टेकिंग एंड एक्यूरेट वर्क. तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, रिसर्च रिपोर्ट को एक्यूरेट होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए. तो वो सारे स्टेप्स क्या हैं जो उसको लॉजिकल बनाते हैं, एक्यूरेट बनाते हैं. ठीक है, तो वो सारे स्टेप्स हैं इसके अंदर. नाउ बिब्लियोग्राफी जब आप प्रिपेयर करते हो, ऑथर का नाम लिख रहे हो, तो उसमें कौन से इंफॉर्मेशन का यूज़ कर रहे हो. एक APA स्टाइल होता है, एक MPA स्टाइल होता है, बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं व्हेन यू प्रिपेयर रिसर्च रिपोर्ट. नाउ राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग. शॉर्ट नोट लिखना है, किस पे लिखना है, सबसे पहले कंपैरेटिव स्केल पे. कंपैरेटिव स्केल में दे रखे हैं 3 पॉइंट्स यहाँ पे, पेयर्ड कंपैरिजन, ग्रेडेड पेयर्ड कंपैरिजन और यूनिटी सम गेन टेक्निक, और इनको मैंने इलेबोरेट कर दिया. 5 मार्क्स में आई नो इट्स अ लेंदी बिट बट यू कैन कट इट डाउन एज पर योर कन्वीनियंस. ओके, graded paired comparison, unity sum gain technique. Now the next one question is purpose of a report. आप एक रिपोर्ट को बना रहे हो तो क्यों बना रहे हो, उसके पीछे का रीज़न क्या है. डिसीजंस लेना चाहते हो आप अपनी जो रिपोर्ट है उसकी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करना चाहते हो. एंड प्रोफेशनल एडवांसमेंट एंड मैनेजेरियल टूल. I think so 4 points is more than enough in 5 marks, but I also added the inclusion also. Okay, now the next point is binomial distribution. Binomial distribution काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब आप प्रोबेबिलिटी या आप नॉमिनल बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके की डेटास की इंफॉर्मेशन की बात करते हो. नेक्स्ट स्क्यूनेस. स्क्यूनेस इज फ्लैटेडनेस, कितना ज़्यादा आपका डेटा बिखरा हुआ है उसके बारे में. नाउ डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्राइमरी, डिस्टिंग्विश करना है प्राइमरी डेटा को सेकेंडरी डेटा को. सो आई विल ऐड प्राइमरी डेटा इज फर्स्ट हैंड डेटा जो आप खुद कलेक्ट करते हो. सेकेंडरी डेटा इज़ द डेटा जो कि आप किसी और ने कलेक्ट किया होता है और आप उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, फिर उसको यूज़ करते हो. नेक्स्ट पॉइंट इज एस्टिमेशन. वेट, नेक्स्ट पॉइंट इज एस्टिमेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस को टेस्ट बैक कैसे किया जा सकता है. वेट, लाइक दिस. अब आपको ये ब्रॉड इंफॉर्मेशन शो हो जाएगी. तो यहाँ पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात कर दी और यहाँ पे एस्टिमेशन की बात कर दी. तो यहाँ पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग किस तरीके से बताया है, एक एक पॉइंट, और एस्टिमेशन को जस्टिफाई किया है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एस्टिमेशन को जस्टिफाई कर दिया एंड हाइपोथेसिस क्या होती है उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया. Now the next point is सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर. दोनों में डिफरेंस क्या होता है सैम्पलिंग एरर और नॉन सैम्पलिंग एरर में. जब आप डेटास को कलेक्ट करते हो बेसिकली तभी ये सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग एरर्स आते हैं. कितने पॉइंट्स दे दिए मैंने, 5 पॉइंट्स आई विल गिव यू. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिब्लियोग्राफी एंड फुटनोट. इनमें क्या डिफरेंस होता है, इनको किस तरीके से रिलेट करते हैं, पूरा का पूरा जस्टिफाई कर दिया. And that's all for the assignment. I think so the assignment is more than enough for you. The solutions will be more than enough for you, but still if you want any betterment to the video you can comment it down, and you can also tell me which assignment more required by you.
एंड वन मोर थिंग इज़ चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को, सो दैट इट गोज़ टू राउंड, बहुत दूर तक ये शेयर हो सके। एंड वन मोर थिंग इज़ टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। उसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी।